के साथ हुए गिरफ्तार। आपको बता दें 3300 किलोग्राम ड्रग्स की बरामदगी हुई है। ये बड़ी खबर, गुजरात से भारी मात्रा में ड्रग्स हुआ है बरामद। 5 लोग धर दबोचे गए हैं। 5 लोगों को ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया गया। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। एटीएस एनसीबी की संयुक्त कार्रवाई है जिसमें 3300 किलोग्राम ड्रग्स हुई है बरामद। 3300 किलोग्राम ड्रग्स के साथ 5 लोगों को धर दबोचा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की गुजरात से आ रही है जहां पर बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई है। आपको यह भी बता दें कि दरअसल ये कार्रवाई की गई है एटीएस एनसीबी और भारतीय तटरक्षक बल की तरफ से संयुक्त कार्रवाई में, यानी ज्वाइंट एक्शन में ये गिरफ्तारी हुई है। 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 3300 किलो ड्रग्स बरामद हुई है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तटरक्षक बल एनसीबी एटीएस ने किया ये संयुक्त कार्रवाई, ज्वाइंट कार्रवाई में 5 लोग धर दबोचे गए हैं 3300 किलोग्राम ड्रग्स के साथ। वहीं आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। सेना ने पाकिस्तान के ड्रोन को खदेड़ दिया है। ड्रोन से पुंछ में घुसपैठ की कोशिश थी, सेना की तरफ से फायरिंग की गई है। इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो इस वक्त ये बड़ी खबर, पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को एक बार फिर नाकाम कर दिया है और इस ड्रोन को खदेड़ा गया है। सेना ने यह बड़ी कार्रवाई की है और ड्रोन को खदेड़ दिया है। जो जानकारी है वो ये बताई जा रही है कि ड्रोन से पुंछ में घुसपैठ की कोशिश थी और इस कोशिश को नाकाम कर दिया है। इलाके में अब सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। तो पाकिस्तान ड्रोन के जरिए जो घुसपैठ की कोशिश कर रहा था उसे नाकाम किया गया और पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश एक बार फिर खत्म हो गई। भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो प्रत्याशी थे हर्ष महाजन जी, वो जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आज नहीं कल, कल नहीं परसों ये बनेगी। और हिमाचल से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल कांग्रेस के तमाम जो बागी विधायक हैं वो विधायक राजेंद्र राणा के साथ अब पंचकुला से निकल चुके हैं। ये देखा जा रहा है कि लगातार हिमाचल प्रदेश में सियासत में हलचल है और इस हलचल के बीच पंचकुला से ये बागी विधायक निकल चुके हैं कांग्रेस विधायक राजेंद्र राणा के साथ। तो राजेंद्र राणा ने पहले ही जहां सुक्खू के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है, उन्होंने कहा था कि उन्हें सीएम चेहरे से यानी कि सुखविंदर सुक्खू से नाराजगी है, ना कि कांग्रेस से। और दूसरी तरफ ये देखा जा रहा कि बागियों को अयोग्य घोषित करने की कांग्रेस ने स्पीकर से मांग भी की है। 6 विधायकों के साथ कल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी। और इस बीच आपको बता दें हिमाचल संकट को सुलझाने के लिए कांग्रेस ने 1:30 बजे बैठक बुलाई है। 1:30 बजे शिमला में बैठक बुलाई गई है। जो संकट इस वक्त हिमाचल में देखने को मिल रहा है उसको सुलझाने की कोशिश में जुट गई है कांग्रेस। ये बड़ी खबर आपको बता दें, डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बुलाई है बैठक। शिमला में दोपहर 1:30 बजे बैठक बुलाई गई है। जिस तरीके की तस्वीर राज्यसभा चुनाव के दौरान देखने को मिली, 6 कांग्रेसी विधायकों ने बीजेपी को वोट किया, इसके अलावा 3 निर्दलीय विधायकों ने भी बीजेपी को वोट किया। उसके बाद खुलकर कांग्रेस में बगावत देखने को मिली और उसके बाद अब संकट ऐसा लग रहा है कि वहां की कांग्रेस सरकार पर, और इसी संकट को सुलझाने के लिए, इसी संकट को टालने की कोशिश अब कांग्रेस की तरफ से शुरू हो गई है। इस बीच आपको बता दें शिमला में दोपहर 1:30 बजे बैठक बुलाई गई। डीके शिव कुमार, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से यह बैठक बुलाई गई है ताकि किसी भी तरीके से तमाम विधायकों को इंटेक्ट किया जा सके। हालांकि राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद सुक्खू की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी बुलाई गई थी। तो वहीं अगर दूसरी तरफ बात की जाए बीजेपी डेलीगेशन की, तो वो भी अब एक्टिव नजर आ रहा है और बजट पर मत विभाजन की मांग बीजेपी डेलीगेशन ने की है। तो राज्यपाल से मुलाकात करने आज बीजेपी का डेलीगेशन पहुंचा और इस दौरान मांग की गई कि मत विभाजन कराया जाए। ध्वनि मत से पारित नहीं करना है। मत विभाजन होगा तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि वर्तमान सरकार अल्पमत में है। वर्तमान स्थिति से भी अवगत कराया कि कैसे राज्यसभा चुनाव के दौरान की स्थितियां निर्मित हुई और 34 मत हासिल कर यह स्पष्ट हुआ कि जो पार्टी है वो अल्पमत में है, सरकार अल्पमत में है। और इस वक्त हमारी सहयोगी हर्षा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षा, फिलहाल क्या ताजा जानकारी? पंचकुला से वो बागी विधायक भी निकल चुके हैं जो किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। आज क्या होगा सदन में, किस तरह की स्थितियां?
सो देखिए, इस वक्त मैं विधानसभा के बाहर ही मौजूद है और अगर तस्वीर आपको दिखा दूं तो सुरक्षा व्यवस्था भी ज़्यादा है, चाक चौबंद है और लगातार जितने भी विधायक हैं वो सभी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। लगातार तस्वीरों से आप देखिए, जो कुलदीप राठौर है वो पहुँचे हैं एमएलए यहाँ पर, और जो बागी है वो भी लगभग 11 बजे से पहले पहुँचेंगे। एक सवाल लेने की नो कमेंट्स सर, आज ध्वनि मत की बात हो रही है बजट से पहले, लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार खतरे में है। देखिए, ऐसा है, राजनीति में परिस्थितियां आती हैं, उन परिस्थितियों का मुकाबला करना होता है और हम जो है इस स्थिति से बाहर निकलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुख्यमंत्री से बहुत नाराजगी है सभी विधायकों की, कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को बदला जाए। आपस में बैठ के तय करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। परिवार में बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन मान लो भी यहाँ शिमला पहुँच गए, क्या उनसे कोई मीटिंग होनी है, अभी बातचीत हुई है? देखिए, राजनीति में सारे विकल्प खुले होते हैं और ऐसा नहीं है, वो भी पार्टी के लोग हैं, पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव जीत के आए हैं, बैठ के बात करेंगे, सारे विकल्प खुले। कैसे हो गई कि इतना उन्होंने खुलकर ही पार्टी का विद्रोह कर दिया? देखिए, दोनों चीज़ें चलती है, नाराजगी भी चलता है, प्यार भी, दोनों बातें होती है राजनीति में। राष्ट्रीय प्रवक्ता है, क्या कांग्रेस आला कमान भांप नहीं पाया कि ऐसा कुछ होने वाला है, या फिर जो रवैया है कि विधायकों की बात नहीं सुनी जानी है वो वैसा ही हुआ? देखिए, अब जो हुआ सो हुआ, बात सुलझाने की है, पूरे प्रयास कर रही, और हमारे 2 पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए यहाँ के लिए, वो भी आ रहे हैं, वो भी सभी लोगों से बात करेंगे। डिस्क्वालिफिकेशन के लिए स्पीकर से कहा गया है बागी विधायकों का, तो आपको लगता है कि ये इससे कोई फर्क पड़ेगा, डिस्क्वालिफिकेशन जो आपने किया है? देखिए, ऐसा है, अभी देखते हैं, अभी मीटिंग हो रही है, मैं थोड़ा लेट हो गया हूँ, मीटिंग में बैठ के चर्चा करेंगे कि आगे क्या करना है, लेकिन ऐसा नहीं है, कांग्रेस हिमाचल में मजबूत रही है और आगे भी हम जो है मिल के पार्टी को मजबूत करेंगे, ऐसी घटनाएं होती हैं। कॉन्फिडेंट है कि फ्लो टेस्ट में आपके पास ही मेजॉरिटी होगी? निश्चित तौर पे होगी, बाकी सारे विकल्प खुले। तो ये विधायक हैं कुलदीप राठौर, जिस वक्त पहुंचे विधानसभा, और ऐसी गहमा गहमी इस वक्त विधानसभा। लेकिन हर्षा, ये विनम्र बॉडी लैंग्वेज उन बागी विधायकों के प्रति जिस तरह का नजर आया, ये क्या दर्शा रहा है? रही है कि एक डायलॉग मेंटेन होना चाहिए, जैसा आप खुद कह रहे थे कि 1 बजे के करीब एक बैठक है जो शिमला में बुलाई गई है। 2 पर्यवेक्षक डीके शिव कुमार और भूपेंद्र सिंह हुड्डा दोनों यहां पर पहुंच जाएंगे। डीके शिव कुमार 11:30 बजे बेंगलुरु से निकल रहे हैं और यहां पे आके सबसे पहले मुलाकात की जाएगी। लगभग 1:30 बजे का वो समय है जो सुनिश्चित किया गया है और कहा गया है बागी विधायकों को भी कि आकर के यहां पर ये बताएं, एक रीजनिंग दे, वरना सख्त कार्रवाई होगी उनके खिलाफ पार्टी द्वारा। लेकिन बागी विधायकों ने भी ये तय कर लिया है कि जब तक ये आश्वासन नहीं देगी पार्टी की सुखविंदर सिंह सुक्खू को रिप्लेस कर रही है, तब तक जा करके वो भी आला कमान से या भी किसी भी पर्यवेक्षक से बात नहीं करेंगे। तो बहुत हर्षा, लेकिन ये संकट, हर्षा, लेकिन ये संकट क्या सुलझता हुआ दिख रहा है? हालांकि ये कहा जा रहा है कि बहुमत है, लेकिन क्योंकि कल सुक्खू ने कहा कि उन विधायकों का ईमान बदल गया, अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा भीतरघात की वजह से हार हुई, तो जिनका ईमान बदला, अब अगर वोटिंग जैसे कि बीजेपी मांग करे कि बजट पर मत विभाजन होना चाहिए, अब वहां पर बाकी विधायकों का ईमान बदल गया, वहां पर खुलकर बगावत सामने आ गई, तो फिर क्या करेगी कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस की माने तो कई सारे हमने मंत्रियों से बात की, हमने राजेश दमनानी से बात की, हमने कई सारे जो कृषि मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, विधायकों से बात की। उन सबका कहना है कि अगर फ्लो टेस्ट होता है, ध्वनि मत होता है, तो हम उसके लिए तैयार है, मेजोरिटी हमारे पास है। जो नंबर का आंकड़ा देखिए, नंबर का आंकड़ा बेहद दिलचस्प है, 34-34 है। अगर कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की बात करें, 3 इंडिपेंडेंट की बात करें, तो भी बीजेपी के पास 34 नंबर है और 34 कांग्रेस के पास भी है। लेकिन वो जो 2 से 3 नंबर जो ऊपर बढ़ने की संभावना है, वो कितनी है, वो बेहद इंटरेस्टिंग होगी। क्या जो बागी है, क्या उनमें से एक आध जो है वो कांग्रेस की तरफ वोट करेंगे? जब फ्लो टेस्ट होगा तो कांग्रेस वो फ्लो टेस्ट में नंबर या मैंडेट ज्यादा होगा, वो बेहद इंटरेस्टिंग है। और इसीलिए बिल्कुल हर्षा, फ्लो टेस्ट होगा तो सब साफ होगा। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें जो सामने आ रही है, इससे रूबरू करा देते हैं। ये पंचकुला में देखे, पंचकुला से ये तमाम जो बागी विधायक है वो शिमला जा रहे हैं। ये हेलीकॉप्टर इन्हें लेकर के शिमला जा रहा है और ये विधायक फिलहाल रुके हुए थे पंचकुला के एक होटल में। कुल मिलाकर कांग्रेस के 6 विधायक और बाकी 3 निर्दलीय, यानी कि 9 विधायक हैं जिन्हें अब शिमला ले जाया जा रहा है। और राजेंद्र राणा के साथ ये सभी विधायक अब शिमला की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात रहेगी, जैसा कि हम लगातार वहां से तस्वीरें बयां कर रहे हैं, कि सुबह सुबह जयराम ठाकुर जो कि राज्यपाल से मुलाकात करते हैं, वो ये भी कहते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव आज बजट के दौरान लाया जाएगा, बजट काल के दौरान। और साथ
साथ ही साथ वोट डिवीजन की भी बात होगी। तो ऐसे में जहां बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं 34, कुल मिलाकर 34 विधायक नजर आ रहे हैं, तो क्या ये संख्या और भी ज्यादा बढ़ेगी? क्या और भी ज्यादा विधायक छटक कर इधर बीजेपी के पास आएंगे, या फिर जो कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि हम बैठकर बातचीत करेंगे, क्योंकि नाराजगी है सुखविंदर सिंह सुक्खू से, क्या चेहरा बदलने को तैयार हो पाएगी कांग्रेस? क्या मना पाएगी इन बागी विधायकों को, नाराज विधायकों को, और वापस